आज हम देखने वाले हैं कि फ़ोन पे अकाउंट हमें कैसे बनाना है। आपको लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूँ। पहले से प्रोसेस काफ़ी हद तक बदल गया है। आपको दिखाऊंगा कैसे बैंक खाता हमें जोड़ना है, कैसे पिन सेट करना है, कैसे हमें केवाईसी करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ़ोन पे। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा। तो आप मोबाइल नंबर वही यहाँ पर इंटर करोगे जो आपके बैंक खाते के साथ में जुड़ा है। तो हम यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करेंगे और इसके बाद में हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए फोन पे की तरफ से ओटीपी आएगा, जिसको आप इंटर करोगे और इसके बाद में कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि लोकेशन की परमिशन और साथ ही में फोन कॉल की जो परमिशन है वो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हो, जहां पर आप देखोगे कि मोबाइल नंबर पर पैसे भेजने हो, बैंक खाते के अंदर पैसे भेजने हो या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे भेजने हो, तो सारे तरीके के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बैलेंस को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी पैसे हम भेज नहीं पाएंगे क्योंकि हम बैंक खाते को अभी यहाँ पर जोड़ेंगे। वो स्टेप हमें पहले कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। मैनेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप देखोगे कि प्रोफाइल में हमारी अभी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमें अपना जो नाम है, जैसा कि बैंक खाते पर है, सेम नाम यहाँ पर मेंशन करना है और अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर हमें इंटर करना है और उसके बाद में अपडेट चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है। अब आप देखोगे ऐड बैंक टू शो क्यूआर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो हमें ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे ही बैंक के जो नाम है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। आपका जो भी बैंक है, जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सारे बैंक के नाम यहाँ पर दिखते हैं। आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर जो भी नाम नहीं दिखते हैं उनके लिए सर्च का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर अपने बैंक का जो नाम है वो इंटर करके सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मेरे बैंक का जो नाम है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। तो हमने यहाँ पर कोटक सर्च किया तो आप देखोगे कि बैंक का जो नाम है वो यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप बैंक सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद में एक वेरिफिकेशन का मैसेज सेंड होता है, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड में ये काम होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपका जो सिम है वो एक्टिव हालत में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैसेज यहाँ पर सेंड हो रहा है और फ्यू सेकंड के अंदर ही वेरिफिकेशन कंप्लीटेड यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर देखोगे कि अकाउंट भी हमारा यहाँ पर फोन पे के अंदर ऐड हो चुका है। अब देखोगे कि अकाउंट नंबर जो कि हमने इंटर नहीं किया था अपनी तरफ से, आप देखोगे कि उसके जो नंबर है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। अब यहाँ पर इस अकाउंट से अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो यूपीआई पिन है वो सेट करने की जरूरत होगी। अभी आप किसी को पैसे भेज पाओगे, पैसे रिसीव कर पाओगे। तो इसके लिए हमें सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे हम क्लिक करेंगे तो पिन को सेट करने का एक तो मेथड होता है जो पुराना मेथड है, जिसमें कि आप सभी लोग अपना जो डेबिट कार्ड नंबर है वो इंटर करोगे, इसकी एक्सपायरी दर्ज करोगे और एक ओटीपी आएगा और आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो फीचर है कुछ लोगों के काम नहीं आता है। अक्सर अगर आप खाता नया खोलते हो और बैंक की तरफ से आपको जब तक एटीएम कार्ड नहीं आया है, अगर आप फोन पे यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। उसके लिए एक गवर्नमेंट ने नया फीचर दे दिया है, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर। तो आप अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करके आधार के जरिए ऑथेंटिकेट करके यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ। हमने ऑथेंटिकेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक किया है। आधार नंबर लिंकेड विद माय बैंक, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट इंटर करने के लिए बोले जा रहे हैं। तो शुरुआत के 6 नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है, यानी कि पूरा आधार दर्ज करने की जरूरत नहीं है। आप इंटर करोगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जो कि यूआईडीआई की तरफ से आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देन आप सभी को एक नया पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो अब आप जो भी पिन रखना चाहते हो अपने मर्जी का रख लेना और ये जो पिन है सिक्योर आपको रखना है, क्योंकि जब आप पैसे भेजते हो तभी इस पिन की जरूरत पड़ती है। इसी से अगर आपको पैसे रिसीव भी करने तब भी इस पिन को कहीं पर भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर अपना जो पिन है वो सेट किया। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट हमें अपना जो पिन है वो यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद में हमें डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पिन है वो भी सेट हो चुका है और हमारा जो खाता है वो हमारे इस फोन पे के साथ में जुड़ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि खाता तो जुड़ चुका है। चेक बैलेंस के सेक्शन में आएंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ सारी चीज लिंकिंग सही तरीके से हो गई है। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जो पिन हमने यहाँ पर सेट किया था वो जो पिन है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे बैंक खाते का जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो खाता है वो सही तरीके से इसके साथ में जुड़ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका जो है क्यूआर कोड दिख जाएगा। अब ये जो क्यूआर कोड है किसी को
को भी अगर आप शेयर करते हो तो वो स्कैन करके पे कर पाएगा, आपके खाते के अंदर पैसे आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो QR कोड है दूसरे फोन से हमने स्कैन किया है यहाँ पर पेमेंट करने के लिए, तो सीट सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि पिन डाल करके जैसे हमने एथेंटिकेट किया है, यहाँ पर ₹1 जो ट्रांजेक्शन था वो सफलतापूर्वक हो चुका है। यहाँ पर ये जो पैसे हैं खाते के अंदर रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, और ट्रांजेक्शन की डिटेल हमेशा ही यहाँ पर रहती है, लेन देन का जो भी ब्यौरा है वो आप यहाँ पर जान सकते हो। बाकी यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ पैसे अगर आपको भेजने हैं तो कैसे भेजोगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे ज्यादा कॉमन यही लोग यूज करते हैं, QR कोड को स्कैन करके कहीं पर भी पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे, कैमरे की जो परमिशन है अलाउ कर देंगे, और इसके बाद में जितना भी अमाउंट आप पे करना चाहते हो 1 लाख रुपए तक का आप इंटर करोगे। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो ₹1 यहाँ पर दर्ज करता हूँ। उसके बाद में अपना जो पिन है वो इंटर करके ऑथेंटिकेट करेंगे। तो आप देखोगे कि हमने ₹1 रिवर्ट यहाँ पर पेमेंट कर दिया। आप देखोगे कि ये ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है, ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से आप भी किसी को पैसे भेज सकते हो। बाकी अगर आपको फोन नंबर पर पैसे भेजना है तो होम पेज पर ही ऑप्शन रहता है। अगर आपको किसी भी अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर को पैसे भेजना, तो उसका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर इंटर करके उसको आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट पे का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि जिनके पास में फोन पे नहीं है उनके बैंक खाते के अंदर अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो अकाउंट पे फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप दूसरे कोई अपने बैंक खाते के अंदर पेमेंट करना चाहते हो, अपने ही खाते में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो। बाकी आप सभी को पैसे रिसीव करना है, यहाँ पर QR कोड मिलेगा, इसके जरिए यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री यहाँ पर आप जान पाओगे। अब यहाँ पर इस तरीके से फोन पे अकाउंट आपका बन जाएगा, किसी को पैसे आप भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि फोन पे अकाउंट की आपको KYC जरूर कर लेना है, जिससे कि आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, कितना भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन कर पाओ। तो इसके लिए यहाँ पर मैनेज पेमेंट के सेक्शन में आओगे, एक वॉलेट का सेक्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोन पे के अंदर वॉलेट के अंदर अगर आप KYC कर लेते हो तो कई सारे बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए तक का पैसा भेजना चाहते हो तो कोई भी वीडियो वेरिफिकेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो लिमिट बढ़ जाए, 2 लाख रुपए तक का पैसा आप किसी को भेज पाओ, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। तो हम चाहते हैं कि यार 1 लाख रुपए सफिशिएंट है, हम यहाँ पर इसको चूज करेंगे और इसके बाद में गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो पैन नंबर है वो मांगा जाएगा। कैपिटल लेटर के अंदर अपना पैन नंबर दर्ज करना है, नाम फिल करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई पैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पैन वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर आधार वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करोगे और आपके आधार कार्ड पर पिता का जो भी नाम है वो दर्ज करोगे। के बाद में कोई डिसेबल पर्सन है तो यस करेगा, मेरे केस में हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। आधार से एक OTP आएगा, दर्ज करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से हमारे वॉलेट की जो KYC है वो भी यहाँ पर हो चुकी है। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपना जो फोन पे अकाउंट है ऑनलाइन तरीके से बना सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूज़फुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।